Good morning, student. I'm Professor Ritika from Assistant Professor Ritika, Department of Library Science. Today, on today's topic, we are going to study the 5 laws of library science. So, we start. So, here's the outline what we are going to study on this module. First, the introduction about the 5 laws, about means who gave us the 5 laws of library science, and then the 5 laws, what are the 5 laws, and then we discuss it briefly regarding the first law, what comes under first law, second law, third law, and the fifth law. Now, we are going to discuss about the introduction of the 5 laws. The 5 laws of library science was given by Dr. S.R. Ranganathan in 1933. So, जो हमारे 5 laws हैं, वो हमें S.R. रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए थे. और ये 5 laws हमें 1993 में दिए गए थे. So, as you show in the picture, कि हमारे जो फर्स्ट लॉज हैं वो क्या क्या हैं, वो मैंने आपको इस पिक्चर में शो किए गए हैं. Secondly, we are going to discuss these laws briefly. As our first law is books are for use. इसका मतलब क्या है, जो हमारी किताबें हैं वो प्रयोग के लिए हैं. बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि बुक्स का जो है वो यूज करने के लिए प्रोवाइडेड है. एंड वो सेकेंड लॉ, एवरी रीडर एंड हिज हर बुक, यानी कि हर एक प्रत्येक पाठक और उसकी पुस्तक. एंड अबाउट द थर्ड लॉ, what is the third law of library science? Every book and his her reader, यानी कि प्रत्येक बुक और उसका पाठक. Fourth law, our fourth law of library science is the save the time of the reader, यानी कि जो पाठक है, जो हमारा रीडर है, उसका हमें समय बचाना है. और वो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे जब हम फोर्थ लॉ पढ़ेंगे. Okay, now the fifth law, library is a growing organism. कि लाइब्रेरी जो है वो एक growing organism है, यानी कि वो हमेशा ही बढ़ती रहती है. जैसे एक जीव होता है, ऑर्गेनिज्म हम जीव को बोलते हैं, जैसे एक जीव होता है छोटा सा, वो बढ़ता रहता है, वैसे ही हम लाइब्रेरी को कंसिडर किया गया है यहाँ पे कि लाइब्रेरी जो है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो है पहले छोटी थी और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है. Now, we are going to discuss about the first law. What comes under the first law of library science? As we already discussed, the books are for use is the first law of library science. Now, we are going to discuss it briefly. Now, the first thing is library location. How we maximize the use of books. कैसे हम books का अधिकतम उपयोग कर सकें. वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइब्रेरी की लोकेशन कहाँ है. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी को क्या कंसीडर किया जाता है, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो हार्ट हमारा कहाँ होता है, इन द सेंटर में होता है. तो इसी तरीके से लाइब्रेरी को भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर पार्ट दिया जाता है. सो यहाँ पे लाइब्रेरी की लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सपोज कि हम लाइब्रेरी की लोकेशन को किसी ऐसी जगह नहीं रख सकते जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है या जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है. तो हमें लाइब्रेरी की लोकेशन को सोचते वक्त कभी भी हम लाइब्रेरी को अगर लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें एक ऐसी जगह देखनी पड़ती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साइलेंट इन्वायरमेंट हो, यहाँ पे हम स्टडी इजीली कर सकें. एंड दूसरी बात कि वो एसेसिबल हो, वो प्लेस ऐसा हो जहाँ पे इजीली पर्सन जा सके. तो बेसिकली जो लाइब्रेरीज होती है वो ग्राउंड फ्लोर में क्रिएट की जाती हैं, स्पेशली पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी के यूजर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन होता है. ठीक है, तो लाइब्रेरी की लोकेशन जो है वो मेजर रोल प्ले करती है बुक्स के यूजेस के लिए. अगर कोई लाइब्रेरी में आएगा ही नहीं तो बुक्स कैसे मैक्सिमाइज यूज होंगी. सो लाइब्रेरी लोकेशन प्ले मेजर रोल इन books use. Our second thing is library hours. Library hours, स्पेशली अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें तो लाइब्रेरीज के आवर्स जो होते हैं वो अदर स्टाफ्स के कंपैरेटिव ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं, जो बुक्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो भी अवेलेबल थिंग्स हैं हमारी लाइब्रेरीज में, उसका मैक्सिमाइज यूज़ किया जा सके, इसीलिए लाइब्रेरी के आवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है. देन लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर. अबाउट अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी की बिल्डिंग की, तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होनी चाहिए,
कि वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर एरिया एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो अगर बहुत ज़्यादा सफोकेटेड होगी तो नो बडी कैन सिट देयर, है ना, तो कोई बैठना ही नहीं चाहेगा। एंड रिगार्डिंग द फर्नीचर, फर्नीचर बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होने चाहिए, एक टाइप के फर्नीचर होने चाहिए। बिल्डिंग की डेकोरेशन की बात करें हम, तो बिल्डिंग में हम डेकोरेशन कर सकते हैं, बट वो क्या होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, एक प्लीजेंट डेकोरेशन होनी चाहिए जो कि यूजर्स को अट्रैक्ट करें, बट जिसमें यूजर जो है कंफर्टेबली पढ़ सकें। लाइक आप न्यू अराइवल डिस्प्ले कर सकते हैं बुक्स के, एंड समथिंग एल्स। एंड द थर्ड थिंग, बुक्स फॉर यूज, इसमें मेजर रोल प्ले करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बुक्स आर फॉर यूज के लिए या हमारे फर्स्ट लॉ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बुक सिलेक्शन है। सपोज हम जो हमारे पास बुक्स हैं वो बंडल्स ऑफ बुक्स हैं, बट वो कैसे हमने सेलेक्ट करी है, बस हमने रैंडमली सेलेक्ट कर दी है, हमें अपने यूजर्स का टेस्ट नहीं पता। तो सबसे पहले बुक सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे जो यूजर्स हैं उनका टेस्ट किस तरीके का है, वो किस टाइप्स की बुक्स पसंद करते हैं, हम उसका टेस्ट पता होना चाहिए बुक सिलेक्शन के लिए। सेकेंड थिंग, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए कि हमने सिर्फ यूजर्स की चॉइस देखी और हमने अपने ओनर का खर्चा नहीं देखा। तो हमें क्या है, बुक सिलेक्शन करते वक्त हमें ये भी चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि वो जो है बुक्स जो है वो हमारे इतनी कॉस्टली ना हो। सेकेंड थिंग, वो हर एक कोई हम किसी एक डिपार्ट से फेवरिज्म ना करें, किसी डिपार्टमेंटल फेवर ना करेंगे, ठीक है। हमें हर सब्जेक्ट की हर एक बुक होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डिस्प्ले होना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम बुक सेलेक्ट करने से पहले उसे कंसिडर करेंगे उसके फैकल्टी से, उस डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन से, देन की बेस्ट बुक जो होगी हम वो उसे सेलेक्ट करते हैं। देन द स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। सो एज वी नो कि अगर स्टाफ ही हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा लाइब्रेरी का, तो नो वन गो टू द लाइब्रेरी, बिकॉज इट्स ईरा ऑफ इंटरनेट। अगर हम यहाँ पे इंटरनेट की ईरा में हैं, तो अगर लाइब्रेरी का स्टाफ हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा तो एवरीबडी डिपेंड ऑन मोर एंड मोर ऑन इंटरनेट। सो हमें यहाँ पे लाइब्रेरी का स्टाफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराता है बुक्स के यूज़ के लिए। सेकेंड थिंग है ओपन एसेस। ओपन एसेस मीन्स कि आप इजीली ओपनली उस चीज़ को एसेस कर सके, दैट देयर इज नो लॉकिंग सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज लाइब्रेरी रूल्स। लाइब्रेरी के रूल्स, हर एक चीज़ में हमें रूल्स की ज़रूरत होती है। सो इसी तरीके से लाइब्रेरी के रूल्स और रेगुलेशंस भी प्रोवाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को बुक्स प्रोवाइड की जा सके। एज कि हमारा एक लाइब्रेरी का रूल होता है कि आप 14 डेज के अंदर आपको वो बुक सबमिट करनी होती हैं। So here is the first law, हमारा यहाँ पे हमारा first law complete होता है। Now we are going to discuss about the second law, every reader and his her book. Here is the obligation of state. ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, इस हर एक पाठक को उसकी बुक मिल सके। इसमें स्टेट की क्या ड्यूटीज है, इसमें स्टेट की ड्यूटीज ये है कि स्टेट जो है एक एडिक्वेट फंड प्रोवाइड करेगा, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाएगा, जैसे नियम कानून होंगे जिसके तहत जो है एक लाइब्रेरी को जो है उसको एडिक्वेट फंड मिलेगा ताकि वो प्रॉपरली उस चीज़ का यूज़ कर सके। ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। लाइब्रेरी अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो कंसर्न पर्सन जो हमारा एक प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करे ताकि जो है लाइब्रेरीज में अच्छे से जो है वो ड्यूटीज परफॉर्म कर सके और हर एक पाठक जो है जो लाइब्रेरी में आता है उसे उसकी पसंदीदा बुक मिल सके, या जो भी नॉलेज के लिए वो आया है उसकी वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो। एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है अपने रीडर्स को जो है उनको सेटिस्फाई करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, और उन्हें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो उन्हें प्रोवाइड करा सकें। एंड व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ रीडर्स की क्या ड्यूटीज हैं, व्हाट आर द फंक्शंस रीडर डिड परफॉर्म। वो क्या करेंगे कि आपके जो लाइब्रेरी स्टाफ है उनके रूल्स को मानेंगे, जो वो उन्हें बताएंगे उनको प्रॉपरली यूज करेंगे। एंड प्रॉपर यूज ऑफ बुक्स में हम मार्क नहीं करेंगे, है ना, बुक्स को हम मार्क नहीं करेंगे, बुक्स में हम पेंसिल से लिखेंगे, बुक्स को टायर नहीं करेंगे ताकि वो, क्योंकि बुक्स जो है मैक्सिमम यूज कब हो पाएंगे जब वो अच्छी कंडीशन में होंगी। सो ये कुछ रीडर्स की ड्यूटीज हैं जो रीडर्स को परफॉर्म करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी बुक एंड इट्स रीडर। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि सेकेंड लॉ में कि हर एक पाठक को उसकी किताब मिले, इसी तरीके से हमारा थर्ड लॉ कहता है कि हर एक किताब को उसका रीडर मिले। तो ये कब होगा, जब ओपन एक्सेस होगी, यानी कि कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं होगा। अगर हम कबर्ड लॉक नहीं करेंगे तो क्या है, कोई भी इजीली उस बुक तक पहुंच सकता है। सेकेंड थिंग, सेल्फ अरेंजमेंट। अगर हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं बट हमने उन्हें अरेंज ही नहीं किया है तो कोई भी बुक्स जो है रीडर जो है उन बुक्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सेल्फ अरेंजमेंट प्लेज मेजर रोल है।
एंड डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल्स, कि हमारा नया अराइवल आ चुका है, न्यू कलेक्शंस जो है बुक का वो आ चुका है, बट हमने उन्हें डिस्प्ले ही नहीं किया, सो उसका भी कोई यूज़ नहीं होगा। तो वो जो है बुक्स जो है उस बुक को कभी अपना रीडर नहीं मिल पाएगा, हम प्रॉपर डिस्प्ले ना करें अराइवल्स का, न्यू अराइवल्स का स्पेशली। एंड द फोर्थ वन इज हियर लाइब्रेरी कैटलॉग। मोस्ट ऑफ पीपल नॉट नो अबाउट द कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है हमारा, इसमें कैटलॉग्स में जो होती है हमारी बुक्स की डिटेल होती है। सपोज कि कोई पर्सन आपके पास आता है कि उसे बुक का टाइटल पता है, तो आप उसे बुक कैसे प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुक आपकी लाइब्रेरी में है या नहीं है, तो उसमें हमारा जो है कैटलॉग जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड थिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, बुक सिलेक्शन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। Now the reference service. What is reference service? Reference service are that service जो कि आपको एक कंसर्न सर्विस है, जो कि आपको क्या करती है, आपको रेफर करती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट यू आर कमिंग टू गेट दैट डॉक्यूमेंट उस तक पहुंचाने में आपको हेल्प करती है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग एज अ पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन सर्विस। अगर सपोज हमारे पास बुक्स हैं, बहुत लॉट्स ऑफ बुक्स हैं, बट उसके बारे में किसी को इन्फॉर्म ही नहीं है, तो पब्लिसिटी इज ऑल्सो प्ले मेजर रोल to get every books to its reader. Then extension service, अगर हमारे रीडर्स हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम एक्सटेंशन सर्विस की हेल्प तक अपने रीडर्स तक पहुंच सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज बुक्स एग्जीबिशन, कि हमें बुक्स का एग्जीबिशन लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, अपने रीडर्स तक पहुंचाया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ लॉ ऑफ द library science, that is save the time of the reader. So here also the library location play major role. अगर library centrally located है तो हर एक reader जो है वहाँ पे easily access कर सकता है। Then open access system, as we already discussed earlier, what is open access? Now library catalog also, we also discuss about the library catalog. That catalog is a particular, it's a card form of it's a card format in which you found every detail of the book. Suppose someone comes with the author name, so he or she can find that book with the particular author name. Third is circulation. Circulation is basically a counter where the books issue and reissue can be done. Okay, the third one is staff, as we discussed earlier. Staff play a major role to saving the time of the reader, as a staff helps the person to reach the particular book of their interest. And what is the bibliography? Bibliography here is the new term. Bibliography यहाँ पे एक completely ही new term है. Bibliography क्या होता है? Is basically a list of books that helps people to find the right book for their libraries. So basically all librarians buy this bibliographies that helps many librarians to get the book, or it's basically helps in book selection. Now the guides. How the guide helps to save the time of the reader. Guide basically inform or introduce the reader to the library. मतलब जो library, हमारी जो library है उसमें अगर कोई new reader आता है तो वो उसे क्या है, library से introduce कराता है उसके new section से। Like हमारी libraries में different section होते हैं, reference section, circulation section, property counters, तो उन डिफरेंट सेक्शन से हमारे रीडर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, जिस तरीके से लाइब्रेरीज में और रीडर्स का टाइम सेव किया जा सकता है। एंड सेल्फ अरेंजमेंट अगेन प्ले मेजर रोल। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स एंड कार्ड्स, यानी कि हमारे अगर हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, तो क्या है, एक इजी वे हो जाता है रीडर्स को उनका टाइम सेव करने में। Now we are going to discuss the last rule of library science, that is fifth law, that library is a growing organism. Library क्या है, हमने जैसे ही बात करी थी कि ये एक organism की तरह ग्रो करता रहता है, ये हमेशा अपने साइज में बढ़ता रहता है, growth in size. As we started our library from a single room, तो वो क्या है, after 5 or 6 years वो क्या है, वो expand होगी, not in the size but also in the number of staffs, number of the equipment they uses, ठीक है। Again the classification scheme. What is classification? As we classify things in our home also, कि हम एक प्रॉपर ऑर्डर में एक जैसी चीज़ों को हम एक जगह रखते हैं। सपोज हमने एक सब्जेक्ट की बुक को एक साइड रखा, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना है, लाइक्स और डिसलाइक्स को अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सपोज हम क्लासिफिकेशन स्कीम का इस्तेमाल करके एक सब्जेक्ट्स की बुक्स को एक पेज में रखा जाता है, दूसरा सब्जेक्ट्स की बुक्स को अलग रखा जाता है। Classification can be done in many types, like it's according to the subject, according to the alphabets, and
etc. And catalog issue system are the same, where we do issue and return work and stuff again. I hope we are done with this. A big thank you. Thank you everyone for patiently listening to me.